अस्सलाम वालेकुम बेटा। हम क्लास नाइन्थ जो है नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 3.2, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने जो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 1 से लेकर 7 तक किए थे। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो 8 से सॉल्व करेंगे आप। ठीक है, तो आज मैंने क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिखे, मैं आपको बुक से ही क्वेश्चन को रीड करूँगा और फिर इसी के मुताबिक फिर हम इसको सॉल्व करके मैं आपको पेज पे दे देता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। इन अ गर्ल्स कॉलेज, एक गर्ल्स कॉलेज है, एवरी स्टूडेंट प्ले आइदर बैडमिंटन और टेबल टेनिस। ठीक है, आर बोथ। तो एक गर्ल्स कॉलेज है जिसमें स्टूडेंट क्या करते हैं, या तो बैडमिंटन खेलते हैं या टेबल टेनिस खेलते हैं। कुछ मतलब बैडमिंटन खेलेंगे, कुछ टेबल टेनिस खेलेंगे और कुछ ऐसे होंगे जो दोनों को खेलेंगे। अच्छा, इफ़ 350 स्टूडेंट प्ले बैडमिंटन, अब उन में से जो 350 स्टूडेंट है वो क्या करते हैं, वो बैडमिंटन खेलते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टूडेंट प्ले बैडमिंटन। ठीक है, हमने क्या लिखना है, स्टूडेंट प्ले बैडमिंटन। तो ये देखिए, हम यहाँ पे पहले यहीं पे लिख लेंगे। ये देखिए मैंने क्या लिख लिया, स्टूडेंट्स प्ले बैडमिंटन। तो क्या लिखेंगे, एन, नंबर ऑफ स्टूडेंट के लिए एन होता है, और बी क्या होगा, बैडमिंटन के लिए कर दिया, इज इक्वल टू 350 हो गए। क्लियर होगी बात, समझ आ गई आपको। अच्छा, नेक्स्ट हम इसको अगर देखते हैं तो नेक्स्ट इसमें क्या लिखा हुआ है देखें, 280 प्ले टेबल टेनिस। उनमें से जो 280 हैं वो टेबल टेनिस खेलते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, एन, और टेबल टेनिस के लिए टी लिख लेंगे, एन टी इज इक्वल टू 280। एंड 150 प्ले बोथ। अब बोथ का मतलब क्या है, जो टेबल टेनिस भी खेलते हैं और जो आपके पास बैडमिंटन भी खेलते हैं। तो उसको हम किस तरह लिखेंगे, पहले को हमने क्या नाम दिया है, तो जब बोथ का वर्ड आएगा ना तो इसका मतलब होता है कि इंटरसेक्शन। देखें, इंटरसेक्शन आपने पढ़ा, तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, दो सेट हों आपके पास और दोनों में जो कॉमन होते हैं उसको क्या कहते हैं, हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक सेट जो हमने मान लिया वो बैडमिंटन वाला मान लिया, दूसरा सेट हमने मान लिया टेबल टेनिस वाला। तो बी इंटरसेक्शन टी जो होगा, जो बोथ का वर्ड आएगा, तो आपने उन दो सेट्स का इंटरसेक्शन लेना है। तो हम जो है इनका इंटरसेक्शन में लिखेंगे। ये आपको लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द कॉलेज। उस कॉलेज के अंदर टोटल स्टूडेंट कितने, हमने उसकी तादाद फाइंड करनी है। अब जब आपके पास टोटल होगा ना तो फिर आप क्या लिखा करेंगे, यूनियन लिखा करेंगे। तो ये दो चीज़ें आपने समझ लेनी है इसमें, आपने जो मैंने आपको दो चीज़ें बता दी हैं। ठीक है, तो आप देखें, डेटा इसका लिख लिया, स्टूडेंट प्ले टेबल टेनिस, एन नंबर ऑफ स्टूडेंट, टेबल टेनिस टी लिख लिया, कैपिटल टी इज इक्वल टू 280। स्टूडेंट्स प्ले बैडमिंटन एंड टेबल टेनिस, यहाँ से मैंने देख लिखा है, स्टूडेंट्स प्ले बैडमिंटन एंड टेबल टेनिस। वो वाले स्टूडेंट जो बैडमिंटन भी खेलते हैं और टेबल टेनिस भी खेलते हैं। तो एक ये बी वाला हो गया और टी। तो जब बोथ का वर्ड आएगा तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट बी इंटरसेक्शन टी, यानी इसका और इसका इंटरसेक्शन लेंगे। वो कितने लिखे हुए थे, 150 लिखे हुए थे। टोटल जब हमने फाइंड करना है तो टोटल का मतलब क्या होगा, यूनियन, क्योंकि यूनियन क्या चीज़ होती है, जो दोनों सेट्स के अंदर होते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट बी यूनियन टी, यानी वो वाले स्टूडेंट जो बैडमिंटन भी खेलते हैं और आपके पास क्या खेलते हैं, दूसरा टेबल टेनिस भी खेलते हैं, उनकी टोटल तादाद। तो सबसे पहले मैंने आपको इसमें दो चीज़ें बताई थी। एक चीज़ मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई थी, क्या ये सेट ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप कब करेंगे, जब दोनों का इंटरसेक्शन होगा। तो ये इंटरसेक्शन है तो सेट ओवरलैप करेंगे आपके पास। ठीक है, और उसके बाद दूसरा मैंने बताया था डिसजॉइंट के लिए। अब क्योंकि ये ओवरलैप का है तो ओवरलैप का मैंने आपको फार्मूला क्या बताया था, इसका हम जब फार्मूला लिखेंगे तो हमारे पास फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है एन बी यूनियन सी। ये आपने फाइंड करना है, देखें ये एन बी यूनियन सी ये फाइंड करना है। तो ये किसके इक्वल होता है, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था एन बी, यानी एन पहले वाला नंबर आपके पास आ जाएगा, प्लस आ जाएगा एन टी नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी दूसरे वाला जो होगा वो आ जाएगा, और फिर यहाँ पे लिखेंगे माइनस और एन, और इन दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा बी इंटरसेक्शन टी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू लगा देंगे। तो ये तो हमने फाइंड करना है, इसको हमने एज इट इज़ लिख देना है। अब एन बी देखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट, जो यानी ऐसे स्टूडेंट जो बैडमिंटन खेलते हैं, तो कितना था हमारे पास, वो आ गया हमारे पास 350 आ गया, और प्लस आपके पास एन टी, जो टेबल टेनिस खेलते हैं वो कितने आ गया आपके पास, 280 आ गया आपके पास।
माइनस जो दोनों खेलते हैं बैडमिंटन भी एंड टेबल टेनिस भी, उनकी कितनी आ जाएगी 150 आ गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो पहले इन दोनों को प्लस करते हैं, ये आ जाएगा 0 आपके पास, और 8 और 5 13 आ जाएगा, और 1 कैरी, 3 और 2 5, और ये 6 आ गया, और माइनस आ गया 150 आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको इसमें से माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 0, तो यहाँ पे 13 में से 8 जाएगा, बाकी सॉरी 5 जाएगा, बाकी 8 आ गया आपके पास, और यहाँ पे 6 रह गए थे, 6 में से 1 गया, बाकी 4 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि उस कॉलेज के अंदर, दास कॉलेज के अंदर जो टोटल स्टूडेंट हो गए वो कितने हो गए हमारे पास, 480 हो गए, जो हमने फाइंड करना था। अच्छा, मैं इसकी ना वेन डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। आपने अगर एक्सरसाइज 6.1 पढ़ी है तो वेन डायग्राम भी आपने पढ़ी होगी। वैसे बनानी नहीं है, इस क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ कि आप वेन डायग्राम बनाएं। तो पहले क्वेश्चन थे एक्सरसाइज के, उसके अंदर लिखा हुआ था वेन डायग्राम ड्रा करें। जो वेन डायग्राम से मैं आपको चीज़ समझाना चाहता हूँ वो आप देख लें क्या है ना। तो पहले आपके पास क्या आ गया, बी, इस सेट को लिख लेते हैं बी, और दूसरा क्या था, टी हमने नाम दिया था, इस सेट को लिख लेते हैं हम टी। अब ये बी और टी दो लिख लिए। अब ये दोनों का इंटरसेक्शन होता है, इसको ओवरलैपिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये सेट ओवरलैपिंग है, इंटरसेक्शन वाले यहाँ पे लिखते हैं। बी और टी का इंटरसेक्शन कितना है आपके पास, बी और टी का जो इंटरसेक्शन है वो आपके पास 150, या 150 यहाँ पे दरमियान में आ जाएगा। अच्छा, बी के टोटल कितने थे, 350। 350 में से 150 आपने ऑलरेडी लगा दिए, तो बाकी आपके पास 350 पूरे करने, तो कितने बच गए यहाँ पे आपके पास, ये बच गया आपके पास 200 बच गए। अच्छा, उसके बाद टी, टी के टोटल कितने थे आपके पास, 280। 280 में से आपने जो है वो 150 लगा दिए, तो बाकी यहाँ पे कितने बच के, 130 बच गए, ठीक है। जी 130 बच गए। तो इसके बाद हम वेन डायग्राम में क्या करते थे, ये हमारा रेक्टेंगल फॉर्म जो होती थी वो लिखते थे, और इसको यू सेट का नाम देते थे हम, ठीक है। अब आप इन सारों को प्लस करें ना, देखें 200 और 150 को प्लस करें आप, तो आपके पास 350 आएगा। 350 में आप क्या करें, 130 ऐड करें, तो ये टोटल बनेगा ना। तो हमने फाइंड ही क्या करना था, टोटल स्टूडेंट, वो भी देखें कितना आ जाता है, 480 आ जाता है। तो आप चाहें तो ये वेन डायग्राम बना के तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, टोटल स्टूडेंट इन द कॉलेज, इन सारों को प्लस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये टोटल आपका बन जाएगा। यहाँ से आपको वेन डायग्राम से भी बात समझ आ जाती है, ठीक है। अब हम चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा 9 है, उसको हम देखते हैं उसमें क्या लिखा है और कौन कौन सी स्टेटमेंट है, उसके मुताबिक फिर हम 9 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसमें लिखा हुआ है अमंग 50 स्टूडेंट, आपके पास टोटल 50 स्टूडेंट हैं, 8 आर लर्निंग बोथ इंग्लिश एंड चाइनीज लैंग्वेज। अब आप क्या लिखेंगे, बोथ आ गया है तो आपने दो का इंटरसेक्शन करना है। तो एक चीज यहाँ पे क्या होगी, इंग्लिश लैंग्वेज होगी, दूसरी कौन सी लैंग्वेज होगी, चाइनीज लैंग्वेज होगी, ठीक है। समझ आ गई आपको। तो 50 स्टूडेंट हैं, 50 में से जो 8 जो स्टूडेंट हैं वो क्या करते हैं, वो चाइनीज लैंग्वेज जो है वो भी सीखते हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो भी सीखते हैं 50 में से। और टोटल ऑफ 26, इस टोटल कितना है, 50 है ना, तो 50 में से 26 स्टूडेंट्स आर लर्निंग इंग्लिश। तो आपके पास 26 जो है, 50 में से 26 क्या करते हैं, इंग्लिश सीखते हैं। और इफ़ एवरी स्टूडेंट इज लर्निंग एट लीस्ट वन लैंग्वेज, अगर हर स्टूडेंट कम अज कम एक लैंग्वेज सीखे, हाउ मैनी स्टूडेंट आर लर्निंग चाइनीज, तो कहता है हमें ये बताएं कितने स्टूडेंट होंगे जो चाइनीज लैंग्वेज सीख रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे टोटल आ गया, टोटल कितना है, 50 स्टूडेंट है टोटल। यहाँ पे टोटल फाइंड करना था, यहाँ पे टोटल उसने दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, टोटल स्टूडेंट, तो एन टी लिखेंगे, 50 स्टूडेंट हो गया। अच्छा, एक है इंग्लिश तो ई आ गया, दूसरी है चाइनीज तो सी आ गया, तो हम क्या लिखेंगे, एन ई एंड सी, ठीक हो गया, क्योंकि इंटरसेक्शन है, बोथ आ गया। एन ई एंड सी जो है वो क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। अच्छा, 26 स्टूडेंट आर लर्निंग इंग्लिश, एन ई लिखेंगे 26, और फाइंड क्या करना है, चाइनीज, और एन सी फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब हम इसका देख लेते हैं, आपके पास जो मैंने इसका डेटा लिखा हुआ है उसको अगर आप देखें तो क्या क्या चीज़ हमने लिखी थी और क्या हमने इसमें से फाइंड करनी थी, इसको हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ये देखिएगा, ये आपका क्वेश्चन है 9 वाला। तो टोटल स्टूडेंट मैंने आपको बता दिया, एन टी लिखेंगे, 50 आ गया। स्टूडेंट लर्निंग इंग्लिश एंड चाइनीज़, वो स्टूडेंट जो इंग्लिश भी सीखते हैं और चाइनीज़ भी सीखते हैं, तो बोथ सीख रहे हैं, तो बोथ का मतलब क्या हुआ, इंटरसेक्शन। नंबर ऑफ स्टूडेंट
क्या आ जाएगा, कौन सी नंबर ऑफ स्टूडेंट जो आपके पास क्या क्या सीखते हैं, आपके पास चाइनीज़ भी सीखते हैं और इंग्लिश भी सीखते हैं, तो आप एन ई लिखेंगे इसको, ठीक है, ये आपके पास ई आ जाएगा, इंग्लिश इंटरसेक्शन चाइनीज़ 8 आ गए। अच्छा, स्टूडेंट लर्निंग इंग्लिश, सिर्फ जो इंग्लिश सीखते हैं एन ई लिखेंगे, एन नंबर ऑफ स्टूडेंट लर्निंग इंग्लिश इज इक्वल टू 26। तो स्टूडेंट लर्निंग चाइनीज़, अब जो चाइनीज़ सीखते हैं वो हमने फाइंड करनी है। तो क्या बताया, सबसे पहले क्या देखना है आपने, क्या ये सेट ओवरलैप करते हैं, नहीं करते, तो इंटरसेक्शन होगा तो ओवरलैप करेंगे। तो ओवरलैप के लिए हमने क्या फार्मूला अभी पढ़ा, अभी हमने पढ़ा एन हमारे पास आ जाएगा, कौन सा आएगा, एक एक हमारे पास ई है, एक सी है, तो हमारे पास लिखेंगे ई एंड यूनियन सी इज इक्वल टू, ई यूनियन सी इज इक्वल टू कैसे लिखते हैं, एन ई आ जाएगा आपके पास, प्लस आपके पास आ जाएगा एन सी आ जाएगा आपके पास, यानी पहला प्लस दूसरा, और माइनस आ जाएगा एन और इन दोनों का इंटरसेक्शन, ई इंटरसेक्शन सी। अब जो जो वैल्यू यहाँ पे दी हुई है वो हमने यहाँ पे पुट करनी है। तो मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे टोटल दिया हुआ है, तो टोटल क्या होता है, यूनियन होता है। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने टोटल फाइंड किया है ना, तो हमने यूनियन फाइंड किया था, तो लिहाजा ये जो टोटल है ना, ये वाला टोटल, ये बेसिकली आपका इनका यूनियन है। किस किस का यूनियन है, ई यूनियन सी, जो दो सेट दिए हुए, तो इसके नीचे हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 50 आ जाएगा, और एन ई आपके पास है 26 आ गया, और एन सी तो हमने फाइंड करना है, यानी वो वाले स्टूडेंट जो सिर्फ चाइनीज लैंग्वेज सीख रहे हैं, माइनस एन ई इंटरसेक्शन सी, तो ई इंटरसेक्शन सी कितना आ गया हमारे पास, 8 आ गया। ओके, तो अब हमारे पास आ गया यहाँ पे 50 आ गया, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आप 26 और 8 को आपके पास 34 बनेगा, इसको आप इधर लेके आ जाएंगे, -34 हो जाएगा, इज इक्वल टू एन सी आ गया आपके पास। क्लियर हो गया। अब इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 आएगा इधर, और उसके बाद यहाँ पे 10 बनाया था, 6 आ गया, 5 में से 116, तो ये बास का ना प्लस माइनस करते गलती हो सकती है, तो ये आपने खुद से भी देख लेना है, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 16 आ गया। क्लियर हो गया। आते हैं इसका जो क्वेश्चन नंबर हमारा, जो हमारा क्वेश्चन नंबर इसका बन रहा है 10 वाला, वो तो पहले हम क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है, फिर हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन किस तरह सॉल्व होगा। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक है। तो अब देखें क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन 10 है, आउट ऑफ 70 पीपल, तो टोटल लोग कितने हो गए, 70 हो गए, ठीक है। नंबर टोटल, टोटल पीपल 70 हो गए, एन टी लिख लेंगे हम। तो बताया टोटल का यूनियन भी लिखते हैं, वो दो सेट यहाँ से देखेंगे कौन से उनका यूनियन होगा। अब 48 लाइक टी, उनमें से 48 जो है वो चाय पसंद करते हैं, 70 में से 40 लाइक कॉफ़ी, और 48 टी करते हैं, और 40 लाइक कॉफ़ी, एंड ईच पर्सन लाइक एट लीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक। ईच पर्सन लाइक एट लीस्ट, हर बंदा जो है एट लीस्ट कम अज कम वन ऑफ द, इन दोनों ड्रिंक्स में से, यानी टी में से और कॉफ़ी में से एक चीज़ जो है वो लाजमन पसंद करता है। हो मैनी लाइक बोथ टी एंड कॉफ़ी। अब देखें बोथ फाइंड करना है, जब हमने यहाँ पे बोथ फाइंड करना है मतलब हमने इंटरसेक्शन जो है वो फाइंड करना है, हमने इसका टी का और इसका क्या करना है, हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है दोनों का। यहाँ पे हमने जो है दोनों का, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, बोथ किसका, टी का एंड कॉफ़ी का। तो यूनियन क्या होगा, टोटल यूनियन होता है आपके पास, बोथ जो होता है वो इंटरसेक्शन होता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टोटल पीपल, टोटल पीपल आ गए 70। अब इसमें से दो सेट कौन से बन जाएंगे, 40 लाइक टी, एन टी लिख लेंगे 48, एंड एन सी लिख लेंगे 40, ठीक है। और फाइंड क्या करेंगे, एन टी इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब देखिएगा आपका जो डेटा है वो क्या बन रहा है आपके पास। देखें टोटल पीपल कितने आ गए, एन टी इज इक्वल टू 70 हो गया, ठीक है। और पीपल लाइक टी, जो लोग टी को पसंद करते हैं, एन टी लिख लिया, टी, टी से मुराद टी, टी, टी का पहला वर्ड जो है वो हमने लिख लिया 48। पीपल लाइक कॉफ़ी, जो कॉफ़ी पसंद करते हैं, सी लिख लिया, 40 आ गया। पीपल लाइक टी एंड कॉफ़ी, तो बोथ आएगा, तो इंटरसेक्शन होता है, तो टी इंटरसेक्शन सी, ये दो सेट हैं, टी इंटरसेक्शन सी हो गया, ठीक है। तो अब ये सेट ओवरलैप कर रहे हैं, तो जब ये ओवरलैप कर रहे हैं तो हमारे पास ओवरलैपिंग के लिए क्या फार्मूला मैंने आपको बताया है, ओवरलैपिंग के लिए एन आ जाएगा, और कौन कौन से दो सेट हैं,
टी यूनियन सी, ये दो सेट हैं आपके पास। देखें ये हमने सेट बनाया है टी यूनियन सी। तो कैसे लिखते हैं, अब यहाँ पे लिखेंगे एन टी लिखेंगे और प्लस एन टी आ गया और प्लस आ जाएगा एन सी आ जाएगा और माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा आपके पास। ये लिख लिया हमने। अब यूनियन मैंने आपको बताया टोटल होता है, तो ये आपके पास 70 है जैसे पिछले क्वेश्चन में किया हमने। तो इसकी जगह आ गया आपके पास 70 इज इक्वल टू एन टी नंबर ऑफ पीपल लाइक टी, कितने आ गया आपके पास 48 आ गया आपके पास। उसके बाद प्लस एन नंबर ऑफ पीपल लाइक कॉफ़ी, तो वो कितना आपके पास, वो है आपके पास 40 आ गया। क्लियर हो गया, वो 40 थे आपके पास। उसके बाद माइनस आ गया आपके पास एज इट इज़। अब हमने क्या करना है, हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। जो दोनों लोग, ऐसे लोग जो कॉफ़ी को भी पसंद करते हैं और जो टी को भी पसंद करते हैं, तो वो इंटरसेक्शन हमने फाइंड करना हो गया। क्लियर हो गया आपके पास। अच्छा, ये आ गया आपके पास 70 और इन दोनों को कर लेंगे प्लस, प्लस करके हम इधर लेके आ जाएंगे। तो दोनों को प्लस करें कितना आ जाता है आपके पास 88, तो इधर लेके आएंगे माइनस 88 आ गया इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड टी आ जाएगा और इंटरसेक्शन सी आ गया। तो इसको माइनस करते हैं हम, जो है वो इसमें से निकाल लेंगे 88 में से 70 निकाल लेंगे, बाकी आ जाएगा माइनस 18 आ गया। ठीक है, तो माइनस एन और यहाँ पे आ जाएगा टी इंटरसेक्शन सी आ गया। अब आप इसको माइनस कर लेंगे तो इसको, यानी दोनों साइडों से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो जब माइनस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 18 इज इक्वल टू एन एंड टी इंटरसेक्शन सी आ गया। तो ये 18 वो लोग हैं जो दोनों चीज़ों को पसंद करते हैं, मतलब आपके पास वो टी भी पसंद करते हैं और कॉफ़ी जो है उसको भी क्या करते हैं, वो पसंद करते हैं। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो 11 है, उसको देखते हैं उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो बुक मैंने इसलिए रखी है क्योंकि मुझे बार बार क्वेश्चन वहाँ से लिखना पड़ता था, इसलिए मैंने यहाँ से बुक से आपको बता रहा हूँ। तो अब इसके अंदर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है, तो 11 में क्या लिखा हुआ है आपके पास, देर आर 46 स्टूडेंट, टोटल 46 स्टूडेंट है इन साइंस ग्रुप। देर आर 46 स्टूडेंट इन साइंस ग्रुप। साइंस का एक ग्रुप में जिसमें टोटल जो स्टूडेंट हैं वो 46 हैं एंड 50 स्टूडेंट इन आर्ट्स ग्रुप, और 50 स्टूडेंट जो हो गए वो आर्ट्स ग्रुप में हो गए। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर आइदर इन साइंस और आर्ट्स ग्रुप, वो सारे फाइंड करें जो साइंस और आर्ट्स ग्रुप में हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन साइंस, तो एन और एस लिख लेंगे, 46 आ जाएगा आपके पास। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एन ए आर्ट्स के लिए 50 आ जाएगा। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आइदर इन साइंस, टोटल फाइंड करना है ना दोनों में, तो अब दोनों में टोटल फाइंड करना है तो हम क्या लिखेंगे, यूनियन लिखेंगे। तो अब हम देखते हैं कि ये जो इसका हमने जो लिखा हुआ है वो हम किस तरह लिखेंगे। तो अब देखिए आप यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, पहली चीज़ मैंने क्या लिख ली है, स्टूडेंट इन साइंस ग्रुप एन सी इज इक्वल टू 46 आ गया। स्टूडेंट इन आर्ट्स ग्रुप एन ए इक्वल 50 आ गया। टोटल स्टूडेंट एन सी यूनियन ए। तो मैंने क्या चीज़ बताई है, सबसे पहले हमने क्या देखना है, क्या सेट ओवरलैप कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये तो ओवरलैप नहीं कर रहे, ओवरलैप कब करेंगे, जब इंटरसेक्शन आएगा। तो इंटरसेक्शन कब लिखते हैं, जब बोथ का वर्ड आता है, तो वो तो है ही नहीं हमारे पास, तो लिहाजा ये डिसजॉइंट सेट हैं। ठीक है, तो ये डिसजॉइंट है, दोनों मुख्तलिफ सेट होंगे। जब आपके पास डिसजॉइंट सेट होंगे तो उस वक्त हम सोल्यूशन कैसे लिया करेंगे, उस वक्त हम लेंगे एन, जो दो दिए होंगे टोटल फाइंड करना है, सी यूनियन ए आ गया आपके पास। ठीक है, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट, कौन कौन से, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट साइंस और आर्ट्स के दोनों आ जाएंगे आपके पास। तो वो कैसे होता है, उसके लिए जो हम फाइंड करते हैं उसके लिए फार्मूला होता है एन सी प्लस आ जाएगा एन ए आपके पास। ठीक है, तो ये डिसजॉइंट के लिए जस्ट हम यही फार्मूला यूज करते हैं, ये मैंने आपको पहली वीडियो के अंदर बताया था कैसे लगाते हैं। तो एन सी कितना आ गया आपके पास, 46 आ गया, एन ए कितना आ गया, 50 आ गया। अब हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 96 स्टूडेंट आ जाएंगे, टोटल स्टूडेंट होंगे जो साइंस भी पढ़ते हैं और जो आर्ट्स जो ग्रुप है उसको भी क्या करते हैं, पढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसको हम देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास क्या लिखा हुआ है उसको पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें क्या आ रही है आपके पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा जो है
12 है। तो क्वेश्चन है, ऑफ इन अ ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक ग्रुप है, 52 पीपल कैन स्पीक अरेबिक। तो क्या लिखेंगे, पीपल स्पीक अरेबिक, तो उसको क्या लिख लेंगे, एन और ए लिखेंगे हम। 52 वो मैं आपको बताता हूँ, आगे लिखा हुआ हमने। एंड 112 पीपल, यानी एक लोगों का ग्रुप है जिसमें 52 पीपल जो हैं वो अरेबिक बोलते हैं। 112 कैन स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज जो बोलते हैं, 112 जो है फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। हाउ मैनी कैन स्पीक अरेबिक, हमने फाइंड करना है वो कितने जो सिर्फ अरेबिक बोलते हैं, ठीक है। हाउ मैनी कैन स्पीक फ्रेंच ओनली, और वो कितने जो सिर्फ फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। इफ 12 ऑफ दम कैन स्पीक बोथ, अब इनमें से 12 लोग ऐसे हैं जो अरेबिक भी बोल सकते हैं और जो फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन को लिखना आपको आना चाहिए बस, ठीक है, और मसला नहीं है। अब बोथ का वर्ड आ गया तो दो सेट्स के दरमियान इंटरसेक्शन आएगा, ठीक है। तो इस इंटरसेक्शन से आपको पता चलेगा आपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। हाउ मेनी पीपल वर इन द ग्रुप, तो टोटल लोग कितने आपने वो भी फाइंड करने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा। अब हम इस पे चलते हैं, हमने क्या क्या फाइंड करना है। देखें, इसमें हमारे पास पहली जो चीज़ हमने लिखी हुई है वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। पहला हमने क्या इसका लिखा हुआ है, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो पहला लिखा हुआ है पीपल स्पीक अरेबिक, उधर मैंने लिखा था एन, लिखेंगे नंबर ऑफ पीपल स्पीक अरेबिक, ए अरेबिक का पहला ए आ गया कैपिटल 52। पीपल स्पीक फ्रेंच, नंबर ऑफ पीपल स्पीक फ्रेंच 112 आ गया। ओनली अरेबिक, जो सिर्फ अरेबिक जानते हैं वो फाइंड करना है। पीपल स्पीक अरेबिक एंड फ्रेंच, जो अरेबिक और फ्रेंच दोनों सीखते हैं या उनको पता है, वो इंटरसेक्शन बोथ के लिए इंटरसेक्शन लिखेंगे, वो 12 उसने दिया हुआ है। और क्या फाइंड करना है, ओनली फ्रेंच, जो सिर्फ फ्रेंच लैंग्वेज बोल सकते हैं या वो हमने फाइंड करना है। और टोटल पीपल, तो टोटल क्या होता है, टोटल तो यूनियन होता है हमारे पास, तो ये यूनियन आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे आपने एक और चीज़ आपने ध्यान रखनी है, जब ओनली हमने फाइंड करना होगा, ओनली अरेबिक फाइंड करना है हमने, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे पहले हम फाइंड कर लेते हैं ओनली अरेबिक, जो सिर्फ अरेबिक बोलते हैं। तो ओनली अरेबिक जब फाइंड करेंगे तो हमने अरेबिक वाले में से एन जो होगा, अरेबिक वाले में से हमने जो होगा माइनस कर देना इंटरसेक्शन वाले। तो इंटरसेक्शन वाला क्या आ जाएगा, एन और ए इंटरसेक्शन एफ हो जाया करेगा। समझ आ गई ना बात आपको, क्योंकि देखे ना, आपने सिर्फ वो वाले फाइंड करने जो सिर्फ अरेबिक बोलते हैं, तो ये तो इंटरसेक्शन भी इनका है ना, तो हम अरेबिक वाले में से इंटरसेक्शन वो निकाल देंगे, बाकी सिर्फ अरेबिक वाले रह जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे एन ए कितना आ जाएगा, 52 आ गया, माइनस एन ए इंटरसेक्शन एफ कितना आ गया, 12 आ गया। तो इन दोनों को माइनस किया, हमारे पास 40 आ गया। 40 वो लोग हैं जो सिर्फ अरेबिक बोलते हैं। अच्छा, ओनली फ्रेंच, ये भी हम निकाल लेते हैं। तो ओनली जो है जो हमारे पास फ्रेंच लैंग्वेज जो बोलते हैं उसको निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, एन एफ, एफ वाला फ्रेंच वाला एफ है, और माइनस एन जो होगा दोनों का इंटरसेक्शन होगा वो निकाल देंगे इसमें से। तो हमारे पास इंटरसेक्शन, अब यहाँ पे देखें एन एफ कितना है, 112 है, और माइनस, ठीक है, एन एफ देखें ना 112 हो गया ना, और इंटरसेक्शन दोनों का कितना है, 12 है। तो इसको माइनस किया, कितना आ गया, 100। 100 वो लोग हैं जो सिर्फ क्या बोलते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो बोल रहे हैं। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है इसका टोटल। तो टोटल है, ओवरलैपिंग सेट है, तो ओवरलैपिंग सेट के लिए टोटल फाइंड करने के लिए फिर यूज कर लेंगे एन। कौन कौन सा सेट है, ए है आपके पास, और यूनियन आ जाएगा, एफ आ जाएगा, ये बार बार हम यूज कर रहे। तो एन ए लिखेंगे, पहले वाला आ जाएगा, और प्लस एन एफ लिखेंगे, एफ वाला आ गया, और फिर माइनस एन लिखेंगे, और पहले वाला, और इंटरसेक्शन एफ आ गया। क्लियर हो गया ना, ये आपको मेरे ख्याल में लिखना भी आ गया होगा। तो एन ए यूनियन, ये तो हमने टोटल फाइंड करना है अभी, तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा एन ए। तो एन ए कितने आपके पास 52 में, प्लस एन एफ, तो एफ वाले कितने हैं आपके पास, ये देखिए एन एफ कितना 112 आ गया, माइनस इंटरसेक्शन वाले कितने 12 आ गया। अच्छा, इन दोनों को कर लेते हैं प्लस, हमारे पास 112, इसमें प्लस कर लेते हैं 52, तो हमारे पास आ गया 4 आ गया, 6 आ गया, 1 आ गया, इसमें से हम 12 को माइनस कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2, और ये आ गया 5 एंड 1, ठीक है। तो बात करते मैंने आपको बताया प्लस माइनस करते गलती हो सकती है, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो ये वो टोटल आ गए, जो टोटल लोगों का जो ग्रुप था हमने फाइंड करना था, ये वो आपके पास आ गया।
अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन जो लास्ट वाला हमारे पास 13 वाला, उसको हम देखते हैं 13 हमने कैसे करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो देखें, इसकी स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखी हुई है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है आपके पास, सॉरी 13 लास्ट, सेकंड लास्ट है। 13 इन अ हाई स्कूल, एक आपके पास हाई स्कूल है। ठीक है, एक हाई स्कूल है और उसमें आपके पास क्या है, 360 स्टूडेंट लाइक रीडिंग बुक्स। आपके पास 360 ऐसे स्टूडेंट हैं जो बुक्स रीडिंग को पसंद करते हैं, 170 लाइक प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़, और 170 ऐसे पीपल हैं, ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्रैक्टिकल काम करना चाहते हैं, यानी प्रैक्टिकल वर्क करना चाहते हैं। एंड 150 लाइक बोथ, अब बोथ भी आ गया आपके पास, देखें इंटरसेक्शन भी आ जाएगा। तो आपने पहले क्या लिखना है, स्टूडेंट्स लाइक रीडिंग बुक्स, तो एन और रीडिंग बुक्स है आर लिख लेंगे, ये आ जाएगा 360, और एन प्रैक्टिकली एक्टिविटी तो पी लिख लेंगे, एन पी, ये आ गया बोथ के लिए इंटरसेक्शन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका है, 1 आ जाएगा। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक रीडिंग स्टोरी बुक्स ओनली, ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ स्टोरी बुक्स पढ़ना चाहते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली प्रैक्टिकल एक्टिविटी ओनली, देखिए ओनली वर्ड आ गया ना, अभी हमने पहला भी क्वेश्चन किया जहाँ पे ओनली आएगा तो उस वक्त हम किस तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हमने वो भी फाइंड करने जो सिर्फ बुक्स रीडिंग को पसंद करते हैं, वो वाले सिर्फ फाइंड करने जो आपके पास प्रैक्टिकली एक्टिविटी को पसंद करने, और टोटल स्कूल के अंदर कितने स्टूडेंट हैं वो भी हमने यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है। तो हमारे पास 13 क्वेश्चन में जो रिटर्न लिखा हुआ था देखें वो मैंने सारा लिख लिया। स्टूडेंट लाइट रीडिंग स्टोरी बुक्स, एन एस हो गया क्योंकि स्टोरी बुक्स है तो एस लिख लिया मैंने। 360 हो गए। स्टूडेंट लाइक प्रैक्टिकल एक्टिविटीज, तो प्रैक्टिकल एक्टिविटी पी आ गया, एन पी इज इक्वल टू 170 आ गया। ऐसे स्टूडेंट जो स्टोरी भी पढ़ते हैं उसको भी पसंद करते हैं और प्रैक्टिकली एक्टिविटी को भी पसंद करते हैं, तो वो कितने आ गए, 150 आ गए। अच्छा, हमने क्या फाइंड करना है, ओनली स्टोरी, ओनली प्रैक्टिकल एक्टिविटी। तो अभी मैंने बताया था जब आपने ओनली स्टोरी बुक्स आपने फाइंड करना है, आप यहाँ पे लिखेंगे जब आप ये फाइंड करना है ओनली स्टोरी, आपके पास ओनली स्टोरी बुक्स जब आप करेंगे, तो ओनली स्टोरी बुक्स करेंगे तो क्या करेंगे, बुक्स वाले का जो स्टोरी बुक्स है एन एस, अच्छा उसमें से माइनस कर देंगे इंटरसेक्शन दोनों का, ये भी हमने बताया ना, तो एन एस इंटरसेक्शन पी आ जाएगा। तो अब हमारे पास यहाँ पे देखें एन एस जो था वो कितना आ गया आपके पास, 360 आ गया, और माइनस एन एस इंटरसेक्शन पी जो है वो 150 है आपके पास, ये देखें ये 150 आ गया। अब इन दोनों को हम कर लेते हैं माइनस, तो ये आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा यहाँ पे, और इसको माइनस करेंगे, 6 में से 5 जाएगा 1 आ जाएगा आपके पास, 3 में से 1 जाएगा 2 आ गया आपके पास। अच्छा, अब हमने क्या फाइंड करना है सॉरी, अब हमने फाइंड करना है ओनली प्रैक्टिकली एक्टिविटीज़, वो वाले स्टूडेंट जो ओनली प्रैक्टिकल जो है एक्टिविटीज़ करते हैं। तो अब हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, इस तरह मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास ओनली, एक मिनट आपके पास आपको क्लियर हो। ठीक है, अच्छा ओनली, ठीक है, पी आर ए सी प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़, वो स्टूडेंट जो सिर्फ प्रैक्टिकली एक्टिविटीज़ को पसंद करते हैं, तो ओनली प्रैक्टिकली एक्टिविटीज़ करेंगे तो एन आ जाएगा, पी आ जाएगा, और माइनस आ जाएगा एन, हमारे पास कौन कौन सा था, पी इंटरसेक्शन, पी इंटरसेक्शन लिख लेंगे, या आपके पास जो भी आ जाएगा पी इंटरसेक्शन, तो कौन सा था, जी ये था एस इंटरसेक्शन पी, तो एस इंटरसेक्शन पी आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस इंटरसेक्शन पी या पी इंटरसेक्शन एस, एक ही बात होती है। तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे एन पी, तो एन पी वाले, तो एन पी आपके पास पीछे देखे मैंने कितने लिखे हुए हैं एन पी वाले, तो एन पी की जो वैल्यू थी आपके पास जो प्रैक्टिकली एक्टिविटी थे वो 170 है। तो ये देख लेना बैक साइड पे मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है ना, ये तो ये देखें आप एन पी वाले कितने थे 170, और 170 में से माइनस कर देंगे 150, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, ये देखिएगा 1, ये आ जाएगा 1, फिर मैं भूल गया ना, तो ये आ जाएगी आपके पास 170 और माइनस 150, 170, 170 माइनस 150, तो आपके पास कितना आ गया, आपके पास कितने आ गया आपके पास जी, माइनस करेंगे
तो ये आपके पास आ गया 20। अब हमने फाइंड करना है टोटल। तो टोटल के लिए ऑलरेडी मैं आपको बता चुका टोटल हम किस तरह फाइंड करते हैं, तो ये आपने टोटल अब इसका खुद ही निकालना है। तो अब मैं इसका आ जाता हूँ क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है उसके ऊपर। सेम टू सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका 7 भी था जो हमने पहले किया था, लेकिन उसमें मैंने इतनी डिटेल के साथ नहीं उसको बात समझाई थी। तो अगर आप उसको दोबारा करना चाहें तो आप इस क्वेश्चन के मुताबिक उसको आप कर सकते हैं, ठीक है। तो 14 क्वेश्चन के आप अब हम इसको पहले रीड कर लेते हैं क्वेश्चन को 14 को, ठीक है। तो 14 क्वेश्चन है, इन सर्वे ऑफ 60 पीपल, 60 पीपल का सर्वे किया जाता है। इट वाज फाउंड 25 पीपल वाच चैनल ए। उनमें से 25 लोग ऐसे हैं जो एक चैनल ए है उसको लाइक करते हैं, एंड 16 वाच चैनल बी, और 16 ऐसे हैं चैनल बी को वॉच करते हैं, 13 वॉच चैनल सी, और 13 जो है चैनल सी को वॉच करते हैं। तो कैसे लिखेंगे आप, टोटल पीपल 60, एन टी लिख लेंगे उसको हम, और उसके बाद पीपल, पीपल वॉच चैनल ए, चैनल ए को हम लिखेंगे एन, और ए 25, और एन बी लिख लेंगे 16, एन सी लिख लेंगे, ठीक है, ये हमने लिख लिया। 13 वाच चैनल, एन सी इज इक्वल टू 13। 4 वाच बोथ ए एंड बी, तो क्या लिखेंगे, एन ए इंटरसेक्शन बी, बोथ आ गया वो लिख लेंगे 4। 7 वाच बोथ बी एंड सी, 7 ऐसे हैं जो बी और सी दोनों को पसंद करते हैं, तो एन बी इंटरसेक्शन सी 7 आ जाएगा। 8 वाच बोथ ए एंड सी, तो एन क्या लिखेंगे, 8 इंटरसेक्शन सी ये। और यहाँ पे क्या आ गया, 3 वॉच ऑल 3 चैनल, 3 वॉच, 3 वॉच ऑल 3 चैनल। अच्छा, ऐसे लोग भी हैं जो तीनों चैनल को पसंद करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, तीन, पहला चैनल ए, दूसरा बी, तीसरा सी, तो लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 3। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु वॉच एट लीस्ट वन ऑफ द चैनल, एट लीस्ट, इनमें से फाइंड द नंबर ऑफ पीपल, वो लोग बताएं हु वॉच एट लीस्ट वन ऑफ द चैनल, जो सिर्फ एक एक चैनल को पसंद करते हैं। आल्सो फाइंड नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट वॉच दीज चैनल, और वो लोग भी बताएं जो जो है ना इन चैनल को वॉच ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब देखें डिटेल सारी मैंने यहाँ पे लिख ली, आपके पास जितनी भी थी आपके पास लिखना था वो हमने लिख लिया। देखिए मैंने कैसे लिखा हुआ है ये मैं आपको समझा देता हूँ। टोटल पीपल 60 हो गए, पीपल वॉच चैनल ए एन ए 25, पीपल वॉच चैनल बी 16, पीपल वॉच चैनल सी 13, और ए और बी का इंटरसेक्शन 4 आ गया, और बी और सी का इंटरसेक्शन, ये जो यानी जो चैनल बी और सी को भी वॉच करते हैं वो 7 है, जो ए और सी को वॉच करते हैं 8 है, जो तीनों को वॉच करते हैं 3 है। पीपल हु वॉच वन चैनल, ओनली वन चैनल, ठीक है, यहाँ पे एटलीस्ट वाल कर ले, पीपल हु डू नॉट वॉच। तो कितने सेट हो गए, ए बी सी 3 सेट हो गए, ठीक है। पहले हमने जितने भी क्वेश्चन किए वो 2 सेट के लिए किए, अब यहाँ पे हमारे पास कितने सेट हो गए, 3 सेट हो गए, और ओवरलैपिंग भी है। अब 3 सेट की जो ओवरलैपिंग होगी उनको हल करने का क्या तरीका होगा, हम लिखेंगे एन, पहला सेट का नाम है ए, और दूसरा यूनियन आ जाएगा बी आ जाएगा, और यूनियन आ जाएगा आपके पास सी। तो अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा, एन पहले वाला आ जाएगा, और प्लस आपके पास एन दूसरे वाला आ जाएगा, दूसरे वाला क्या है बी, और प्लस एन आपके पास तीसरे वाला आ जाएगा, तीसरे वाला क्या है सी, फिर माइनस एन आपके पास पहला, और इंटरसेक्शन दूसरा आ जाएगा, माइनस एन, ये आपकी बुक में भी लिखा है एन आपके पास पहला पहला और दूसरा, सॉरी, एन ए और बी, फिर आ जाएगा बी एंड सी आ जाएगा, फिर आ जाएगा माइनस एन तीसरा, और पहला आ जाएगा इंटरसेक्शन, सॉरी इंटरसेक्शन ए आ जाएगा, ठीक है ना। ये समझ आ रही है आपको, पहले आ जाएगा एन ए एन बी एन सी, फिर माइनस एन पहला और दूसरे का इंटरसेक्शन, दूसरे और तीसरे का इंटरसेक्शन, तीसरे और पहले का इंटरसेक्शन, और एंड पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंड पे यहाँ पे आ जाएगा माइनस इंटू जो आपके पास तीनों सेट हैं, जो आपके पास तीनों सेट है ना, उन सारे सेट्स का आपके पास इंटरसेक्शन प्लस में आएगा, जो आपके पास तीनों है, तो तीनों कौन से, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम इनका निकालते हैं टोटल, ठीक है। अब इन सारों का हम यहाँ पे निकाल लेंगे टोटल। अब टोटल कैसे निकालेंगे, सब की जो वैल्यू है हमने यहाँ पे बारी बारी इस इन सब की वैल्यूज को हमने यहाँ पे लगा देना है। तो ठीक है, तो सबसे पहली वैल्यू क्या है, एन ए की। तो एन ए की वैल्यू ऑलरेडी ऊपर गिवन है, आप देखें एन ए की वैल्यू कितनी है आपके पास,
5 है, तो इसकी जगह आ गया 25 आ गया। एन बी की वैल्यू भी ऊपर गिवन है, देखें बी की वैल्यू कितनी गिवन है, एन बी 16 आ गई आपके पास, ठीक है। तो ये आ गई आपके पास 16 आ गई, प्लस एन सी की वैल्यू भी गिवन है, ये आ गई आपके पास 13 आ गई, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन, देखें ए और बी का इंटरसेक्शन कितना है 4 आ गया, माइनस या क्या एन बी इंटरसेक्शन सी, और बी इंटरसेक्शन सी कितना आ गया 7 आ गया, माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी या सी इंटरसेक्शन ए की बात होती है 8 आ गया, प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना आ गया 3 आ गया। ओके, क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, इनको कर लेते हैं प्लस। तो ओके, हमने सारी वैल्यू लगा ली। ये हमारे पास जो ऊपर वाली वैल्यू थी, यहाँ पे 26 में लिख रहा हूँ, ये 25 है आपके पास। इन सारों को सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 38 आ जाएगा, ठीक है। ये इन सारों को प्लस माइनस करेंगे 38। अब 38 वो लोग हैं, पीपल हु वॉच चैनल, जो आप कम अज़ कम एटलीस्ट वन चैनल वॉच करते हैं। अब हमने वो फाइंड करने हैं पीपल हु डू नॉट वॉच। अच्छा, हमारे पास आएगा ये कौन से, पीपल हु वॉच, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे यहाँ पे पीपल, पीपल हु आपके पास डू नॉट वॉच, जो वॉच नहीं करते हैं, ठीक है। तो जो वॉच नहीं करते हैं, तो इसका मतलब हमें वो वाले हमने निकाल लिए जो वॉच करते हैं। जो वॉच करते हैं वो 38 है। तो टोटल कितने थे, ऊपर ऊपर देखें, टोटल थे आपके पास 60। तो 60 टोटल थे, तो 60 में से हमने क्या करने, 38 माइनस कर देना है। तो बाकी हमारे पास रह जाएंगे वो जो वॉच नहीं करते। तो 60 माइनस 38 करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो 22 वो वाले जो वॉच नहीं करते थे। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।